गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 7 फरवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 81। इसमें हमारा इतिहास का पार्ट 3 चल रहा है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसका आज ये पार्ट 6 है। ठीक है, तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नासी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। जो भी नासीवादी जो विचारधारा थी उसका जो दृष्टिकोण था, जो भी विचारधारा थी उसका प्रचार किस तरह से किया गया था जर्मनी में। ठीक है, तो देखिए, नासी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। इन्होंने देखो, जो अपने नासी विचार थे उनका प्रचार करने के लिए मीडिया का बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल किया। क्या किया उन्होंने कि जो भी उन्होंने काम किए उसके लिए नए शब्द ईजाद किए, मतलब नए शब्द बनाए। जैसे आप देखोगे, हम लोग क्या बोलते हैं, हत्या या मौत बोलते हैं, तो हमें थोड़ा सा एकदम से समझ आ जाता है तो हम उसको गलत समझने लगते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके लिए नए वर्ड बना दिए। जैसे नासियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। जो भी वो कार्य कर रहे थे, हत्या तो कर रहे थे लोगों की, लेकिन उन्होंने हत्या शब्द को यूज़ ही नहीं किया ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। ठीक है, सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, जो सामूहिक रूप से हत्याएं की जाती थी उन्हें विशेष व्यवहार का नाम दे दिया। अंतिम समाधान किसके लिए, यहूदियों के संदर्भ में, कि यहूदियों को मारना ही है, ख़त्म करना, सफाया करना है, इसके लिए उन्होंने नया वर्ड रखा, अंतिम समाधान। और विकलांगों के लिए उन्होंने क्या किया, यूथनेजिया शब्द का यूज़ किया। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इस तरह से जो भी वो गलत काम कर रहे थे उनको किसी को गलत ना लगे, किसी को कुछ समझ ना आए, इसके लिए उन्होंने नए शब्दों का इस्तेमाल किया। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली कराना। ठीक है, इसका आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। ठीक है, जहाँ पे इन्हें जला करके मार दिया जाता था। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मार दिया जाएगा, तो इस तरह से इन्होंने क्या कह दिया, इसको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र के नाम से बोल दिया। किसी को समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर आप देखोगे, गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे, मतलब स्नान घर की तरह जो नहाने के होते हैं उसकी तरह दिखाई दे रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद में उनमें नकली फव्वारे भी लगे हुए थे। मतलब जो नहाने के लिए जो बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है, उसमें उन्होंने नकली फव्वारे भी लगा रखे थे। ठीक है, और जो किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है, गैस चैम्बरों में ले जाके लोगों को जला करके मारा जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चला था इस चीज़ के लिए। तो नासी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। जितने भी विज्ञापन जैसे भी दिए जा सकते थे, तस्वीरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, रेडियो, पोस्टर के उससे, नारों के वजह से, तो ये सारी चीज़ें टेक्निक यूज़ की गई नासियों को अपने विचारों को फैलाने के लिए। ठीक है, मतलब लोगों के सामने तो अच्छा शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही है। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। पोस्टर ऐसे बनाए जाते थे जहाँ पे जर्मन के जो दुश्मन लोग थे, दुश्मन राष्ट्र थे, उनके एक अलग से छवियाँ ऐसी बनाई जाती थी, पिक्चर ऐसे बनाई जाती थी कि उनका मजाक उड़ाया जाता था और अपमानित किया जाता था और उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। ठीक है, समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जो समाजवादी जो लोग थे और उदारवादी लोग थे उन्हें कमज़ोर उसमें दिखाया जाता था कि ये लोग कमज़ोर हैं। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। तो उन्हें क्या कहते थे, विदेशी एजेंट कहते थे कि विदेशी एजेंट हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। नासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, मतलब माइंड वॉश कर दिया लोगों का, अच्छा दिखा करके, जर्मनों के दुश्मनों को अपमानित करके, इस तरह से कि हाँ वो उनके भले के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उनकी भावनाओं को भड़का कर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया। उनकी जो भावनाएं थी उनको भड़का दिया लोगों के प्रति, उनके गुस्से को इस तरह से बना दिया कि वो अवांछितों के प्रति घृणा की भावना उनके मन में जागृत हो जाए। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं
नासीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। जो नासीवादी जो विचारधारा थी उस पर जो आम लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, देखिए। बहुत सारे लोग नासी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। जैसे नासी लोग जो धुआंधार अपना प्रचार कर रहे थे और जो शब्द अलग अलग यूज़ किए जा रहे थे अलग अलग कार्यों के लिए, कि किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह से लोग उनके बारे में सोचने लगे, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गए, ठीक है। वे दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे, वे सारी दुनिया को इसी तरह से देखने लग गए कि हाँ ये लोग एक्स्ट्रा हैं, हमें इन्हें मार देना चाहिए, या फिर ये हमें अपमानित कर रहे हैं, विदेशी जो लोग हैं वो सही नहीं है, वो जर्मन के दुश्मन हैं। इस तरह से उनकी विचारधारा बन गई और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावली में ही व्यक्त करने लग गए। जो उनकी भावनाएं थी वो भी नासियों का रूप लेने लग गई। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। तो ऐसी सारी विश्व युद्ध के बाद में जो भी सिचुएशन बनी थी उसके बाद में इन्हें, जो यहाँ के आम लोग थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो नासीवाद है वही उनके देश को तरक्की की ओर लेकर के जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी, ठीक है। तो ये एक तरह से नासीवादियों के समर्थन में बोलने लग गए थे यहाँ के लोग। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नासीवाद का जमकर विरोध किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नासीवादी जो विचारधारा थी, नासीवादी लोग थे, उनका विरोध भी किया था। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो विरोध करने से डर रहे थे, ठीक है। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंखें फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। उन्हें ऐसा, वो ऐसे थे, मतलब वो सबसे अलग हो गए थे। जैसे मेरा दिल की बात जो वो चाहते हैं वो उनका विरोध ना करके उनसे आंखें ही फेर लेते थे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे महाध्वंस। महाध्वंस क्या हुआ है कि क्या क्या जो उस समय में क्या क्या हानियाँ हुई थी, ठीक है, क्या विध्वंस हुआ था उसके बारे में। तो इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस या होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जो इन्होंने सामूहिक रूप से कत्लेआम मचाया था, यहूदियों को मारा था, बहुत सारे करीबन 60 लाख यहूदियों को सफाया कर दिया गया था, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका होलोकॉस्ट, ठीक है। और जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। तो ये सारी जो भी चीज़ें चल रही थी, जो कुछ भी हुआ था, ये आपका जो गवाही थी ना, जो इनकी गवाहियाँ थी वो घेटों और कैंपों में जो नारकीय जीवन भोगते थे लोग, उनके दस्तावेजों में, उनके रिकॉर्ड में देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी हैं, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह किया। इनमें से बहुत से लोगों ने इनकी अपनी डायरियाँ भी लिखी हैं, इसी चीज़ पे होलोकॉस्ट के ऊपर नोटबुक लिखी हैं और दस्तावेज भी इकट्ठे किए हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्त चित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। तो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में क्या है, लेखों के माध्यम से, डायरी, साहित्य, वृत्त चित्रों, गीतों, स्मारकों, संग्रहालयों के आदि इन सब रूपों में इस जो ये घटना हुई थी होलोकॉस्ट की, इसका इतिहास आज भी रखा हुआ है, आज भी जिंदा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि इतने गंभीर माहौल में भी वो ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया था। तो इसके लिए ये उन लोगों को एक श्रद्धांजलि के रूप में माना जाता है। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे भी लोग जो आज भी ज़िंदा हैं, जिन्होंने ये सारे शर्मनाक यादगार उनके लिए बनी हुई हैं कि जिन्होंने उन पर, यहूदियों पर या अलग जो और कास्टें थी, जिप्सी वगैरह थे, उन पर जुल्म ढाए थे। और ऐसे लोगों के लिए भी चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिटलर ने नासी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया। तो इसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह से आकर्षक बनाया था। उन्होंने
मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और अपने जो तौर तरीके थे उनके, उसके लिए नए शब्द ईजाद किए। ठीक है, तो ये शब्द क्या क्या थे, जैसे सामूहिक हत्याओं को उसने क्या कहा, विशेष व्यवहार। अंतिम समाधान को क्या कहा, यूथनेज, ये यहूदियों के संदर्भ में यूज़ किया इन्होंने। यूथनेजिया जो है विकलांगों के लिए। तो इस तरह से जो है ना, इन्होंने अलग अलग नाम रख दिए थे, नए शब्द ईजाद किए थे और इन्होंने तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों के माध्यम से खूब इसे आकर्षक बना दिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। तो इसमें देखेंगे हम, तो देखिए महाध्वंस का अर्थ जो था नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। जो भी नाजी लोग थे वो क्या करते थे, वो एक दूसरे को मतलब किसी भी संगठन में हिस्सेदारी निभाते थे। ठीक है, वो किसी भी जो नाजी लोगों से रिलेटेड जो भी संगठन थे उसमें उन्हें मतलब शामिल होना पड़ता था। और दूसरी ओर आप देखोगे कि यहूदियों के लिए क्या होता था, यहाँ पे यहूदियों को ढूंढ ढूंढ करके मारा जाता था, उन्हें गैस चैम्बरों में ले जा कर के मारा जाता था और इनसे इनके व्यवसाय भी छीन लिए गए थे, इनसे सारे जो नौकरियाँ थी नौकरियों से निकाल दिया गया था। इस तरह से इनसे इनका मतलब बहुत ज़्यादा इनका प्रतिरोध किया गया था, विरोध किया गया था यहूदियों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ के लोग थे ये इनके जो इन्होंने प्रचार किया था, नासीवादी जो विचारधारा थी इनका जो प्रचार किया था इतने सारे रेडियो, पोस्टरों, तस्वीरों, फिल्मों के माध्यम से, यहाँ के लोग उनके माध्यम से उनके विचारधारा ही चेंज हो गई। वो अपने नासीवाद के विरोध नहीं करते थे और बल्कि उसका वो ये सोचते थे कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए यही एकमात्र व्यवस्था है। ठीक है, तो वो नासीवादियों को समर्थन देने लग गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि यही विचारधारा है जो इन्हें तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 कि कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। आप ऐसा सोचेंगे कि जर्मनी के किसी स्कूल में आप विद्यार्थी हैं, स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते। ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखेंगे। तो ये बेटा क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, ये समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।